नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा दर। आइए नजर डालते हैं इंदौर की खास खबरों पे। इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए फिल्म शतक का विशेष प्रदर्शन किया गया। आरएसएस की पृष्ठभूमि पर आधारित इस फिल्म का प्रदर्शन वीआईपी रोड स्थित टॉकीज में हुआ। इस अवसर पर क्षेत्र विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी उपस्थित रहे। मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि इस फिल्म में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने और संगठन के उद्देश्य को प्रदर्शित किया गया है। विजयवर्गीय ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो फिल्म के और भी शो आयोजित किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक आरएसएस के बारे में लोग जाने और इस इतिहास और योगदान को समझे। इस कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और फिल्म के संदेश पर भी चर्चा की। कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि शतक फिल्म हम सब साथ में देखें, इसीलिए आज इसका आयोजन किया है। आज लगभग 450-500 कार्यकर्ता इसको देखेंगे। यदि आवश्यकता पड़ी तो दूसरे चरण में एक और शो आयोजित करेंगे कार्यकर्ताओं की डिमांड पर। और शतक एक तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष होने की पूरी कथा है और इस बात को समझना पड़ेगा कि आज देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं हो तो क्या हम देश की कल्पना कर सकते हैं क्या। तो आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समाज में जन जागृति, समाज में जो राष्ट्रभक्ति का ज्वर फैलाया है वो निश्चित रूप से अद्भुत है। और इस फिल्म में उसी को कहाँ से प्रारंभ हुआ और कहाँ संघ पहुँचा है और उसका संघ का उद्देश्य, ये सब इस फिल्म में देखने को मिलेगा, जिससे कि हमारे कार्यकर्ताओं की काम करने की इच्छा शक्ति बढ़ेगी। इंदौर में होली के दौरान शांत व्यवस्था को बनाए रखने के लिए खरजाना पुलिस ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने क्षेत्र से 50 से अधिक संदिग्ध और असामाजिक तत्वों को हिरासत में लिया है। सभी लोगों को बस एक करके थाने लाया गया। उनके साथ आपराधिक रिकॉर्ड जो पुराने थे उनकी भी जांच की गई। हालांकि पुलिस द्वारा उनके खिलाफ अग्रिम वैधिक कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, विवाद या उपद्रव की आशंका को देखते हुए ये कार्रवाई की गई थी। क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जा रही है और पुलिस बल को अलर्ट मोड पर भी रखा गया है। प्रशासन का कहना है कि शांति भंग करने वालों के खिलाफ आगे भी ऐसे ही सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि होली का त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जा सके। इंदौर के थाना द्वारकापुरी क्षेत्र में दिग्विजय मल्टी में पुलिस ने ड्रोन के जरिए जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई की। प्रशासन ने इसके लिए विशेष निगरानी टीम तैनात की थी। ड्रोन से मल्टी परिसर की हवाई निगरानी कर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। कार्रवाई में कई लोग मौके पर मौजूद पाए गए। पुलिस द्वारा उनके खिलाफ आवश्यक वैधिक कार्रवाई भी की जा रही है। ये कार्रवाई क्षेत्र के अवैध जुओं और अपराध पर कड़ी निगरानी का हिस्सा माना जा रहा है। कल इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में होली को देखते हुए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी, जिसमें कि एरियल सर्विलेंस भी चल रहा था और लगातार सेक्टर मोबाइल से रोड पर घूम रही थी। सीसीटीवी कैमरों से भी लगातार निगरानी की जा रही थी। तो उसमें अलग अलग कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक के लगातार ट्रैफिक के पॉइंट्स भी लगे होते, लगातार चेकिंग भी की जा रही थी। जो 3 सवारी शराब पीकर और नशे में वाहन चला रहे थे, तो इस तरह से सभी के खिलाफ कार्रवाई की है। तो कुल मिलाकर कल चारों जनों से मिलाकर इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में 245 जो ड्रिंक एंड ड्राइव के केस इसमें जो बने हैं और इसके साथ ही 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ड्रिंक एंड ड्राइव के केस बने हैं। इसके साथ ही 5 ऐसे लोग हिरासत में लिए गए थे जो कि चाकू लेकर घूम रहे थे। और इसमें एक और जो कि थाना द्वारकापुरी में जो कि झगड़े की सूचना मिली, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और तलवार लेकर आ गया था, उसको मौके से ही उसको पकड़ा गया था। तो कुल मिलाकर 5 आर्म्स एक्ट और 56 एक्साइज एक्ट, जो कि चूंकि कल शराब की दुकान भी बंद थी, लेकिन लगातार कुछ लोग शराब सप्लाई करने वाले और कुछ लोग बोतल्स को इधर से उधर करने वाले सभी लोगों को पकड़ा। तो कुल 56 एक्साइज एक्ट के केस बने हैं, 5 आर्म्स एक्ट के केस बने हैं, 5 जुआ के केस बने हैं और साथ में 245 ड्रिंक एंड ड्राइव के केस। इंदौर शहर में एक बार फिर व्यापार और संस्कृति का भव्य संगम होने जा रहा है। गुप्ता इवेंट मैनेजमेंट द्वारा आयोजित इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2026 का आयोजन 6 से 16 मार्च को लाभ गंगा एग्जीबिशन सेंटर में किया जाएगा। पिछले 15 वर्ष से सफल प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध ये संस्था इस बार आधुनिक एबी पवेलियन के साथ प्रदर्शन करने जा रही है। मेले में भारत के 22 राज्यों 10 देशों की भागीदारी होगी। यहाँ 1 लाख से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत तक का फर्नीचर, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के साथ अफगान ड्राई फ्रूट्स, ईरानी खजूर, थाईलैंड की ज्वेलरी, कोरियन एसेसरीज और दुबई के परिधान भी देखने को मिल सकते हैं। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, जयपुर, बांग्लादेश और
सबलपुर के पारंपरिक वस्त्र, ब्यूटी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटरनेशनल फूड स्टॉल मेले की विशेष पहचान होंगे। आयोजकों ने अनुरोध किया है कि ये मेला न केवल खरीदारी बल्कि व्यापार, संस्कृति और वैश्विक उत्थान का एक अद्भुत अनुभव हो सकता है। उसके बाद अगर आप यूथ के लिए बोले तो यूथ के लिए बहुत सारे नया बिजनेस आइडियाज आएंगे। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स बहुत सारे आ रहे हैं जिनसे उनको रिटेल के लिए आइडियाज आएंगे। वो लोग उनसे डायरेक्ट कनेक्शन करके अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, उनको डिफरेंट आइडियाज भी आ सकते हैं। उसके साथ हम लोग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो हमारे साथ बहुत सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। ये लोग अपने जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, अपने हैंडलूम हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, फूड आइटम्स हो गए, जो अगर कोई क्लाउड किचन खोले हैं तो यहाँ इंदौर से भी बहुत लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया है और बहुत सारी महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इंदौर में रंगपंचमी के गैर को लेकर निगम प्रशासन ने कड़े नियम दिए हैं। एडिशनल कमिश्नर प्रखर सिंह ने महलगंज से राजवाड़ा तक गैर मार्ग का निरीक्षण किया और जर्जर मकान पर नोटिस दे दिया है। इस मकान के आसपास निगम अधिकारियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है ताकि कोई व्यक्ति जोखिम वाले क्षेत्र में प्रवेश ना कर सके और लोगों से अपील की है कि वे गैर के दौरान स्वच्छता बनाए रखें और कचरा फैलाने से बचें। निगम द्वारा मार्ग पर पर्याप्त संख्या में डस्टबिन लगाए जाएंगे। प्रखर सिंह ने कहा कि सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों प्राथमिकता है। अधिकारी गैर मार्ग पर मौजूद रहेंगे और मार्ग पर आने जाने वाले लोगों को निर्देशित करते रहेंगे। जर्जर मकानों से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए नोटिस लगाने के साथ ही निरीक्षण भी किया जाएगा। इस प्रकार इंदौर में रंग पंचमी गैर के आयोजन के लिए सुरक्षा और स्वच्छता के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आज सर ने सुबह गैर मार्ग का इंस्पेक्शन सभी डिपार्टमेंट्स के, नगर निगम से रिलेटेड सभी डिपार्टमेंट्स के हेड्स के साथ और कर्मचारियों के साथ पूरे रूट का इंस्पेक्शन किया। उसमें छोटे से लेके बड़े बड़े पॉइंट्स तक कि वहाँ पे सफाई की व्यवस्था पूरी रहनी चाहिए। फिर आपके जो भी टॉयलेट्स हैं वो साफ़ रहना चाहिए। फिर वायर्स जो हैं, जो लूज़ हैं, उनको हटाने के लिए। फिर थोड़ा जो फुटपाथ वगैरह में थोड़े से एंडुलेशंस हैं उनको बराबर करने के लिए, और एम्प्लॉयज़ की ड्यूटी पर्याप्त रहे इसके लिए। जर्जर भवन जो है उन पे ड्यूटी लगाने के लिए ताकि उसमें कोई एंट्री ना कर पाए। ये सारे निर्देश सर ने दिए ताकि गैर उस दिन अच्छे से सेफली निकल पाए। सर वो इसके अलावा जो जर्जर भवन को नोटिस वगैरह भी छाप करेंगे क्या? उसमें हमने फ्लैक्स लगा दिए हैं, लगभग 21 जर्जर भवन है तो उसमें सभी में फ्लैक्स लगा दिए गए हैं और दो लोगों की ड्यूटी भी लगा दी है ताकि वहाँ पे कोई एंट्री उस दिन ना कर पाए। और क्या अपील करना चाहेंगे आप जिनसे आप लेकर भी सफाई को लेकर यही वो करना चाहेंगे कि सभी गैर में सभी तो सबसे पहले सेफली पार्टिसिपेट करें और कचरा जितना कम हो सके कम फैलाएं और वहाँ पे जो भी हमारे डस्टबिन्स वगैरह हैं उनका उपयोग करें। इंदौर में मानसिक रूप से कमजोर राज नामक युवक ने खुदकुशी कर ली। उसका इलाज भी चल रहा था। उसने 5वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। पुलिस जवानों के डांटने की बात भी सामने आई है। ये मामला इंदौर के चंदन नगर क्षेत्र का है। बता दें, चंदन नगर क्षेत्र के ताप्ती परिसर में रहने वाले 23 वर्षीय राज पिता मनोज मकवाना बुधवार देर रात घबराहट के कारण अपनी मल्टी से नीचे घूम रहा था। इसी दौरान परिसर में तैनात पुलिसकर्मी ने उससे इतनी रात को बाहर घूमने का कारण पूछा तो राज ने सीधे जवाब नहीं दिया। इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हुई। मृतक की बहन नितिका ने बताया कि सुरक्षा कर्मी ने सड़क से गुजर रही पुलिस की गश्त कर रही गाड़ी को रोका और उसमें सवार पुलिस जवान को राज की शिकायत कर दी। पुलिस जवानों ने राज को डांटा और घर पर जाने के लिए कहा। परिजनों का आरोप है कि पुलिसकर्मी ने राज को एक थप्पड़ भी जड़ा था। इससे वह घबरा गया और तनाव में आ गया। इसके बाद उसने 5वीं मंजिल से छलांग लगा ली। बहन नितिका ने बताया कि राज को कोई गलती नहीं थी। उसने पुलिसकर्मियों से माफी भी मांगी थी, फिर भी उससे बदसलूकी की गई। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है और सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। तो अचानक से ना सांस की दिक्कत होती तो वो बाहर थोड़ा टहलने आ जाता है, तो रात के 12 बजे के बाद निकला टहलने और वहाँ पर सोसाइटी में रूल नहीं है ऐसा कि वो बाहर निकले। तो गार्ड ने देखा और गार्ड ने उसको बोला कि तू जा, घर पे जा, भी रूल नहीं। तो इसने ऐसा बोला कि मैं घूम रहा हूँ, मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है बाहर, ऐसा वैसा, इसके लिए मैं बाहर घूम रहा हूँ। तो बोले जा, तो बोले उनने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा। तो गार्ड को गुस्सा आया। उसने बोला काहे के लिए घूम रहा? तो उन्होंने बोला ऐसा झूठ बोल दिया कि मैं गर्लफ्रेंड के लिए घूम रहा हूँ, और बल्कि उसका किसी से कोई चक्कर नहीं, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब था तो वो कुछ भी बोलता है ये। तो गार्ड ने बोला कि जाओ ऐसा वैसा। तो उसने बोला उल्टा जवाब दिया होगा। तो गार्ड ने उल्टा जवाब दिया तो गार्ड ने ना उसको, गार्ड ने पुलिस को बुला लिया। फिर पुलिस पूछताछ करने
लगी। इतनी सी देर में हम लोग पहुंच गए, हमने देखा कि वो घर में है नहीं, तो हम लोग पहुंच गए राज के पास। तो देखा तो पुलिस उससे पूछताछ करी, तो हमने पुलिस को बोला कि सर वो मारा था पुलिस वालों ने? हाँ, तो फिर मैं बता रही हूँ ना, फिर पहले पूछताछ करे और वो बड़े सर से भी बात करे, तो हम इतनी सी देर में पहुंच गए। मतलब सर उसका दिमाग ऐसा ही है सर, छोड़ दो, वो थोड़ा बाहर हवा खाने आया है, वो नॉर्मल नहीं है। तो बोले कि सर बोले कि अंदर रखो, आपका बेटा है ऐसा वैसा, तो संभालो उसको अंदर। तो मैंने बोला सर किसी का कुछ किया तो नहीं ना, उसने बस ये कि उसने मुंह चलाया होगा और क्या करा होगा, ऐसा वैसा मैंने ऐसा बोला। मतलब उनने ऐसा बोला राज ने, राज के बारे में मैंने ऐसा उनको बोला, समझाया। तो बोले चलो ठीक है। आप फिर ना उस सर ने उससे बात करी कि क्यों ऐसा वैसा है, तो तू बाहर क्यों आया? तो बोले आ गया सर सॉरी में, सॉरी बोलता सर को कि सर सॉरी। तो सर ने फिर चाटा मार दिया उसको। आप भी जानते हो जवान को जिसने चाटा मारा था? हाँ पहचानती हूँ, थोड़ा थोड़ी शकल याद है, एकदम तो याद नहीं है। कौन थाने के थे वो? गार्ड तो याद है, गार्ड तो रात में बैठता है। नहीं, वो जवान कौन से थाने कौन से थे पुलिस ने? थाना चंदननगर में एक सुसाइड का मामला सामने आया है, जिसमें कि एक लगभग 2 बजे के करीब रात्रि में एक जो गार्ड है ताप्ती परिसर का, उसके सिक्योरिटी गार्ड, उसके द्वारा फोन किया गया बीट प्रभारी को, मनोज भदौरिया को, कि यहाँ पर एक लड़का न्यूसेंस कर रहा है। इस पर से तत्काल FRB टीम जो FRB 42 मौके पर पहुंची और उसके द्वारा उस लड़के को समझाया गया, माता जी को भी समझाया गया। तो माता जी के द्वारा बताया गया था उसकी कि बच्चे का अभी मानसिक रूप से बीमार है, उसका डॉक्टर अश्विनी जैन के यहाँ इलाज चल रहा है पिछले 2 सालों से, और उसका इलाज चल रहा है। तो इस पर से उसको समझा बुझाकर और FRB फिर वहाँ से रवाना हो गई थी। लेकिन उसके लगभग 45 मिनट बाद ही उसने 5वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया था। इस पर से फिर पुनः 4:07 पर FRB पहुंची, उसको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर उसकी डेथ हो गई। फिलहाल उसमें मर्ग कायम किया जाकर पोस्टमार्टम किया जा रहा है और आए हुए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरोप भी लगाए हैं उसके? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, जब कोई पॉइंट आता है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि 2 बजे सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा बताया गया कि एक लड़का न्यूसेंस कर रहा है। इस पर से पुलिस पहुंची थी और उसकी मां के द्वारा बताया गया कि अब ये न्यूसेंस नहीं करेगा, इसको हम और दरवाजा बंद कर लिया। तो इससे चूंकि समझाने पुलिस गई थी वहाँ पर, और उसके बाद 45 मिनट बाद घटना हुई थी। और जैसा कि मैंने बताया, पिछले 2 सालों से उसका चूंकि मानसिक रूप से बीमार था, उसका इलाज चल रहा था। तो ये थी इंदौर की खास खबरें। इंदौर से जुड़ी तमाम खबरें और जानकारी पाने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।